चलिए भाई, कैसे हो? सभी को राम राम। हमारा टॉपिक तो देख लिया होगा आपने, बहुत अच्छा है। चलेगा अब नए जो हमारा प्लेलिस्ट है वो चलेगी ये साथ में, यानी मैथ्स भी हम पढ़ने वाले हैं। अब मैथ्स ऐसे पढ़ने वाले हैं बिल्कुल ख़तरनाक तरीके से। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन को हम जो क्वेश्चन होंगे उससे करने से पहले मैं आपको जिस चैप्टर के बारे में बेसिक नॉलेज है वो आपको पता होनी चाहिए। बेसिक नॉलेज आपको पता होगी तभी शॉर्ट ट्रिक भी काम करेगी और टाइम भी कम से कम यूज़ होगा और क्वेश्चन की स्पीड भी तभी बनेगी अगर आपको उस चैप्टर के बारे में बेसिक नॉलेज होगी। ठीक है, बेसिक नॉलेज मतलब जो भी उसके बारे में थोड़ा बहुत होता है। जैसे हम आज पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम, तो जो भी इसकी बेसिक चीज़ें हैं उसको हम आज पढ़ेंगे और मैं कोई भी पॉइंट छोड़ के नहीं चलूँगा। अगर वीडियो लंबी हो जाए तब भी देखनी है, अगर वीडियो के कई पार्ट बनते हैं चैप्टर के तो भी देखनी है। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, पहले बेसिक चीज़ें पढ़ लेते हैं उसके बारे में, क्योंकि अगर बेसिक आपका क्लियर है तो क्वेश्चन तो आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं यहाँ तक? साफ दिख रहा है ना लिखा हुआ? ओके ठीक है भाई, अब हम बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे हर एक चैप्टर के बारे में। तो नंबर सिस्टम क्या है? नंबर सिस्टम क्या है? सिंपल सी भाषा में नंबरों का जो खेल है वो नंबर सिस्टम है। इतना ध्यान रखो, नंबर से ही हर चीज़ बनी है यहाँ पर। देखो ज़रा मैं बता रहा हूँ आपको। पहले मैं बताऊँगा आपको एक नंबर लाइन के बारे में हम पढ़ेंगे। नंबर लाइन क्या पढ़ेंगे हम? सबसे पहले नंबर लाइन क्या पढ़ेंगे हम? नंबर लाइन। अब नंबर लाइन क्या होती है भाई? दिख रहा है ना? एक सेकंड चेक कर लेता हूँ मैं। ठीक है, नंबर लाइन, नंबर लाइन क्या होती है? देखो ज़रा इस तरीके से, ये है आपकी नंबर लाइन, ये है इसका मिड पॉइंट जिसको हम ज़ीरो बोल सकते हैं। ये है ज़ीरो। ज़ीरो से आगे जब हम बढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल बारीकी से लेके चलूँगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं छोटे छोटे टॉपिक पढ़ाऊँगा, अच्छे से पढ़ाऊँगा बिल्कुल बढ़िया करके। ठीक है, ओके। ज़ीरो के बाद +1 +2 +3 +4 +5। अच्छा जी, ये तो हमें पता है सर। हमें ये भी पता है कि ज़ीरो से पहले क्या होता है? -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे डॉट 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 इनफाइनेट तक, ऐसे ही डॉट 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 प्लस इनफाइनेट तक। क्लियर? यहाँ तो कोई दिक्कत, तो इसको बोलते हैं नंबर लाइन। ये वे नंबर हैं जिनको हम लाइन पे शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं इनको हम लाइन पे। क्लियर? कोई दिक्कत कोई परेशानी? अब हम बात करेंगे, देखो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं, पूर्णांक के बारे में मैं आगे बताऊंगा आपको। मैं इसे बता रहा हूँ कि जो भी नंबर लाइन पे ये नंबर लिखे हुए हैं, ज़ीरो को ले करके, ज़ीरो को ले रखा हमने, तो नंबर मतलब कौन से नंबर होंगे? ये पूर्णांक, यानी पूर्णांक संख्याएं होंगी, इंटीजर नंबर होंगे। कौन से नंबर होंगे? सभी जो भी आपके लाइन यानी किस पे? नंबर लाइन में जितने भी अंक लिखे जा सकते हैं, चाहे वो माइनस में हो चाहे वो प्लस में हो, और साथ में ज़ीरो भी होना चाहिए भाई। ज़ीरो रहेगा तभी वो क्या होंगे? इंटीजर यानी पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगे। यानी हम ऐसे बोल सकते हैं कि मैं आगे बताऊंगा पूर्णांक आपको अलग से भी। पूर्णांक यानी इंटीजर, इंटीजर यानी -5 -4 -3 -2 -1, ज़ीरो भी रहेगा, +1 +2 ऐसे ही +3 आगे तक। ठीक है मेरे भाई, तो ये सभी क्या होंगे? अपने आप में इंटीजर नंबर होंगे, यानी पूर्णांक नंबर होंगे अपने आप में। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक? आगे चलते हैं। अब बहुत ही बेसिक चीज़ है, बहुत ही आसान सी चीज़ें हैं, बस ये है कि उसको हम समझ नहीं पाते तो वो हमें बहुत हार्ड लगती है या टफ लगती है। अब हम बात करेंगे संख्या के बारे में। अब हम बात करेंगे संख्या के बारे में, बिल्कुल जैसे मैं लिख रहा हूँ
साथ साथ लिखते चलिएगा। कॉपी बना लो फटाफट अपनी अच्छी सी और लिखते चलिएगा। संख्या, हम संख्या को आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे तो कई तरीक़ों से इसके हम मतलब पार्ट्स को पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम संख्या को दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। पहला भाग क्या होगा आपका? वास्तविक संख्या, रियल नंबर। क्या होगा ये? वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। क्या होंगे? रियल नंबर मेरे भाई। एक होता है काल्पनिक, काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। क्लियर? अब देखो ज़रा, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं और काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं। बिल्कुल सड़क से उठा के पढ़ाऊँगा, मतलब सड़क के लेवल से उठा करके एकदम अप लेवल तक लेके जाऊँगा। इसलिए बिल्कुल ये मत सोचिएगा सर मुझे ये पता है इसको मैं नहीं पढ़ूँगा। मैं बिल्कुल बेसिक से उठा के चल रहा हूँ हर चीज़ को, बेसिक से, ताकि जो नया बच्चा है वो भी इसको सीख सके और जो पुराना है वो भी कुछ चीज़ें हैं उनको भी सीख सके। क्लियर? आगे जब आप पढ़ोगे ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे तो आपका जो लेवल है वो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि ये तो हमें पता है तो इसको हम नहीं पढ़ने वाले, ऐसी गलती कभी मत करिएगा। अब हम बात करेंगे वास्तविक संख्याएं मेरे भाई। वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम लाइन या नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं, जिनको हम नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। आगे समझ आएगा, दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। काल्पनिक संख्याएं वे होती हैं जिनको हम नंबर लाइन पे नहीं दिखा सकते, नंबर लाइन पर नहीं दिखा सकते। जैसे माइनस का रूट -7, जिसमें माइनस हो जाएगा बस हम लोग काल्पनिक संख्या आ जाएगी वो। इस तरीके से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये संख्या होती हैं आपकी इमेजिनरी नंबर। क्लियर? जिसको हम नंबर लाइन पे नहीं दिखा सकते उसको बोलते हैं हम क्या? इमेजिनरी, काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्या क्या होती हैं? जिनको हम नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं, +1, +2, +3, या हम बोल सकते हैं इसको -1, -2, या हम बोल सकते हैं इसको 5/2, या हम 7/2 भी बोल सकते हैं इस तरीके से, या हम बोल सकते हैं इसको ये वाली भी हम दिखा सकते हैं। और मतलब √11 और √5 की संख्या जो है अंक, इसको भी हम इस पे दिखा सकते हैं, किस पे? नंबर लाइन पे। क्योंकि ये जो अगर इसको हम सही फॉर्मेट में देखेंगे या इसको हम सही फॉर्मेट में देखेंगे तो 0.2 पॉइंट के आसपास कुछ नंबर बनेगा, तो उसको हम काउंट करके 2 पॉइंट कुछ बनेगा तो अप्रोक्स यहाँ पर हम इसको दिखा सकते हैं, यहाँ पर इसको हम दिखा सकते हैं। लेकिन इन नंबरों को हम नंबर लाइन पे नहीं दिखा सकते, जो कि ये है अपने आप में काल्पनिक संख्याएं हैं। और आपको पता होगा काल्पनिक संख्याएं को नंबर लाइन पे हम नहीं दिखाते। क्लियर भाई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं यहाँ तक? अब हम थोड़ा आगे चलते हैं और एक चीज़ और है यहाँ पर, बिल्कुल नोट करते चलिएगा, ठीक है? दिख रहा है ना क्लियर? नोट करते चलिएगा बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। अगर मैं बोलूँ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, जिसे बोलते हैं हम सम्मिश्र कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स हिंदी में बोलते हैं इसको सम्मिश्र संख्याएं। जो संख्या a प्लस आइटा b की फॉर्मेट में बनती है। कॉम्प्लेक्स मतलब कि रियल प्लस इमेजिनरी,
सिंपल से हम बोल सकते हैं कि रियल प्लस इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर के योग से जो संख्याएं बनती हैं उसको बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं उसको? कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी हम बोल सकते हैं कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 5 प्लस आइटा 7 या 7 आइटा, इस तरीके से बोल सकते हैं इसको। तो ये अपने आप में क्या है? ये अपने आप में कॉम्प्लेक्स नंबर है या सम्मिश्र संख्याएं हैं। इसको बोलते हैं हम सम्मिश्र संख्या या कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि रियल प्लस इमेजिनरी के योग से बनते हैं, उसको बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आगे चलें? ठीक है, आगे हम बात करेंगे अगले स्टेप। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल मैं ये समझ के पढ़ा रहा हूँ कि आप सब कुछ सीखते जा रहे हो धीरे धीरे। जितना मैं बता रहा हूँ उतना तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है? अगर इतना आ रहा है तो आगे कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी आपको। अब हम दोबारा से देखेंगे, अब दोबारा से पढ़ेंगे हम रियल नंबर या वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसके अंडर आता है? किसके अंदर आता है? ये नंबर के या संख्या के। और वास्तविक संख्या को भी हम 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। कितने भाग में कर सकते हैं मेरे भाई? 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होगा इसमें परिमेय संख्या, पहला होगा इसमें परिमेय संख्या रेशनल नंबर, और दूसरा होगा इसमें अपरिमेय संख्या इर्रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? कोई दिक्कत? रेशनल नंबर, इरेशनल, रेशनल इरेशनल, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। सर ये तो हमने पढ़ा है, एग्ज़ाम के लिए हमने पढ़ाई की थी क्लास 8 में, तो हमने वहाँ पर इसको पढ़ा था कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। जब हम बहुत छोटे थे तो हमें पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है आगे आने वाले दौर में, तो इसलिए हमने पहले से ही इस चीज़ को पढ़ रखा है सर। अच्छा मेरे भाई, तो आपने पढ़ रखा है। चलो बताओ फिर क्या होती है परिमेय संख्या? बताओ फिर क्या होती है परिमेय संख्या? उछल के बोलो, जहाँ बैठ रखे हो खड़े होके बोलो क्या होती है परिमेय संख्या और क्या होती है अपरिमेय संख्या। बहुत छोटी चीज़, मतलब छोटी चीज़ें हैं, लेकिन एग्ज़ाम में इनका बहुत बड़ा क्या है? रोल है। बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं एग्ज़ाम में, क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से भी क्वेश्चन एकदम ताबड़तोड़ तरीके से पूछे जाते हैं। क्लियर? तो परिमेय संख्या क्या वो हो सकती है? वे संख्या जिसको हम P/Q की फॉर्मेट में, P/Q या A/B मान लो, उससे कोई दिक्कत नहीं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। और जो संख्याएं P/Q की फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती उसको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। क्या बोलते हैं उसको? अपरिमेय संख्या। हम लिख सकते हैं यहाँ पर वे संख्या या वे नंबर जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं, लिखी जा सकती हैं, लेकिन एक वो है छोटा सा Q नॉट इक्वल टू 0। जब कोई संख्या हम P/Q के फॉर्मेट में लिखेंगे, उस कंडीशन में जो Q है वो 0 कभी नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 होता है तो जो संख्या न रह करके एक अपरिमित संख्या बन जाएगी, ठीक है? इनफाइनाइट वैल्यू बन जाएगी, ठीक है? जिसके अपॉन में 0 होता है वो अपने आप में क्या है? इनफाइनाइट है। कोई परेशानी? तो इस चीज़ को ज़्यादा वो मत लीजिएगा। ये जो P/Q की जो फॉर्मेट है यहाँ पर, ये जो Q है ये 0 कभी नहीं होगा।
अगर कभी नहीं हो रहा है तो ये क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। बाई चांस कहीं ज़ीरो हो गया तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी। तो इसलिए पहले ही मैंने कंडीशन को वहाँ लिख दिया है कि जो Q है वो ज़ीरो कभी नहीं होगा। क्लियर मेरे भाई, कोई दिक्कत। और जहाँ पर P और Q क्या है, यहाँ पर जो P और Q क्या है मेरे भाई, एक पूर्णांक क्या है, संख्याएं हैं, एक पूर्णांक संख्याएं हैं। यानी P और Q बिलोंग्स टू क्या, किसमें बिलोंग्स करेंगे, इंटीजर नंबर होने चाहिए अपने आप में, यानी पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए अपने आप में। ठीक है, यहाँ तो कोई परेशानी है किसी को, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को। आगे बढ़ते हैं फिर। एग्जाम्पल हम लेते हैं 2/3, या हम बोल सकते हैं इसको 5/3, या हम 13 यानी 13 -8 भी लिख सकते हैं। सर ये तो -8 लिख दिया आपने या 13 लिख दिया, ये तो P/Q के फॉर्म में है ही नहीं, ये आपने कैसे लिख दिया उसमें। तो मेरे भाई डरने की कोई बात नहीं है। आपको पता है कि 13 के अपॉन में हम 1 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। 8 के अपॉन में भी हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तब क्या है, यहाँ पर P की वैल्यू 13 है और Q की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो मैं लिखा नहीं मैंने, क्योंकि 13 अपने आप में क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। क्लियर, रियल नंबर है। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं 22/7। 22/7 अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट नंबर है। क्वेश्चन पूछा गया एग्ज़ाम में कि 22/7 जो है ये कैसे, मतलब कैसा नंबर है, परिमेय है या अपरिमेय है। तो क्या बोलोगे आप, उछल के बोलोगे आप लोग कि सर ये एक परिमेय संख्या है, 22/7 एक परिमेय संख्या है। कोई प्रॉब्लम, एग्जाम्पल दे दिया मैंने। यानी हम इसको भी हम बोल सकते हैं कि ये भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। इसको भी हम क्या कर सकते हैं, P/Q की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। यानी 9 का 3 हो जाएगा और 3/1 की फॉर्म में इसको हम चेंज कर सकते हैं। फटाक से आगे चलेंगे कूद के। परिमेय हमने पढ़ लिया है, अब पढ़ेंगे हम अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर। यहाँ पे एक ही आ रहा है, इरेशनल नंबर क्या कह रही है, तो आपने कैपिटल्स में अलग अलग लिख दिया, ऐसे लिखो इसको। ठीक है, अब देखो ये इतना लिख दिया मैंने, आपको बिल्कुल ऐसे ही लिखना है इस साइड कि वे संख्या जो P/Q के फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती या जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, उस संख्या को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं, उस संख्या को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3, √5 या √11 भी बोल सकते हैं। ये क्या है, अपने आप में अपरिमेय संख्या है। क्लियर भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक। या और 13 रूट में 13/7 लिख सकते हैं हम। तो ये संख्या होती है अपरिमेय संख्या। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है। अब आप बोलोगे सर इनको क्यों बोलते हैं हम कि ये अपने आप में क्या होंगी, ये अपने आप में अपरिमेय क्यों हैं, ये परिमेय क्यों हैं, हम बताओ, हमें समझ में नहीं आ रहा सर ढंग से। तो मेरे भाई ये संख्या क्या है, P/Q में लिखे जाने के बाद कोई संख्या रिपीट नहीं हो रही है। इसके बारे में आगे बढ़ाऊंगा मैं, इसके बारे में मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको। ये जो डाउट है आपका क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर हम √2 को ओपन करेंगे, अगर हम √2 को या √3 को या √5 को ओपन करेंगे, तो इनको ओपन करने के बाद जो हमारे नंबर बनेंगे पॉइंट के बाद, जैसे 2 मान लो 2 है, कोई इसके बारे में मैं पढ़ता हूँ कि अगर मान लो कि ये √2 है, √2 को अगर मैं खोलूँगा तो ये क्या बनेगा अपने आप में 1.414। आगे संख्याएं जो हैं वो मतलब कि रिपीट नहीं होंगी, आगे बढ़ती चली जाएंगी, अलग अलग रिपीट नहीं होंगी। जो रिपीट होगी उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम चेंज कर देंगे किसमें, अपॉन में। बताऊंगा मैं आगे कैसे करते हैं चेंज। जो संख्याएं रिपीट होती चली जाती हैं उन पे हम बार लगा के
उसको हम स्टॉप यानी रोक सकते हैं, और रोक करके उसको हम चेंज कर सकते हैं P/Q की फॉर्मेट में। आगे पढ़ेंगे इसमें ही, अगली वीडियो में क्या पता वो चीज़ आ जाए आपके सामने, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या, और इसको हम √2 क्या है 1.414 करके है, यानी अपने आप में देखो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर आपको, जो √2 है ये 1.414, आगे जो संख्याएं हैं वो अलग अलग हैं, ऐसा नहीं कि वो संख्या रिपीट हो रही हैं, संख्या रिपीट नहीं हो रही है। जहाँ पर रिपीट होगी वो क्या होगा अपने आप में, उसको इसको हम रोक सकते हैं, ठीक है। अगर वो रुक गया तो उसको हम चेंज कर सकते हैं, फिर कोई प्रॉब्लम। आगे चलें फिर, ठीक है मेरे भाई। आगे हम बात करेंगे, तो ये सब कुछ मैं रफ कर रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से सभी कुछ आपने लिख लिया होगा अपने कॉपी में। आगे हम बात करेंगे, और एक चीज़ और है इम्पोर्टेंट है भाई, अपरिमेय संख्या में एक एग्जांपल और है, पूछा गया है एग्ज़ाम में, पाई। अरे सर ये तो आपने उल्टा ही कर दिया सारा सिस्टम, आपने पाई वहाँ कैसे रख दिया, क्योंकि पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, और उसको आपने कहाँ फिट कर रखा है, उसको आपने फिट कर रखा है किसमें, परिमेय में। सर ये तो बात कुछ हजम नहीं हो रही कि पाई जो है वो अपने आप में क्या है, जो पाई है वो अपरिमेय में आपने डाल दिया, और जो हमारा उसका जो वैल्यू है 22/7 उसको आपने परिमेय फिट कर दिया। ये बात सर कुछ हजम नहीं हो रही मेरे, ये तो आप सबको समझाना पड़ेगा सर कि कैसे कैसे ऐसे हुआ है। ठीक है, अब मैं बताऊंगा आपको। अब इस चीज़ को हम देखो लेके चलेंगे यहाँ पर, आपको जान के काफ़ी हैरानी होगी कि जो पाई है, इस चीज़ का है पार्टीशन, पाई की वैल्यू जो है वो 22/7 नहीं होती। सर ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये आपने कैसे बता दिया कि नहीं होती, इसको तो हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि पाई का मान जो होता है 22/7 होता है। मेरे भाई पाई का जो एक्चुअल मान होता है वो 22/7 नहीं होता, इस चीज़ को हम अप्रॉक्स में लेके चलते हैं 22/7, अप्रॉक्स में होता है इसका मान 22/7। अगर मैं बात करूं पाई की, इसका जो वैसी वैल्यू होती है वो होती है, आपको पता होगा इसकी पॉइंट में वैल्यू होती है 3.141592, ऐसे ही आगे ये बढ़ता चला जाता है, ऐसे ही ये आगे बढ़ता चला जाता है। ध्यान से समझ लो इस चीज़ को, जो पाई है उसका मान अप्रॉक्स में हमने लिया है 22/7, और ये इसी चीज़ को हमें बचपन से पढ़ाया गया है कि जो पाई का मान है वो 22/7 होता है। और पॉइंट में अगर मैं बात करूं पाई की, तो पाई इज इक्वल टू कितना 3.14, ये हमने पढ़ा है बचपन से कि पाई के दो मान होते हैं, एक 22/7, एक 3.14, इस तरीके से। अब देखो ज़रा, इसका मान ये इसलिए नहीं होता, अगर मैं पाई का मान देखूं तो 3.141592 संख्याएं जो है वो आगे रिपीट नहीं हो रही हैं, आगे बढ़ती चली जा रही हैं, कभी कुछ 5, 6, 7, 12, 13, मतलब इस तरीके से, या जैसे 1, 4, 1, 5, 9, 2, 7, 8, जो भी है 10, जो भी संख्याएं हैं वो रिपीट नहीं हो रही हैं, आगे बढ़ती चली जा रही हैं। तो इसको हमने इकट्ठा करके इन अप्रॉक्स में लेके हमने इसको 22/7 कर दिया है, इस चीज़ को हमने कन्वर्ट कर दिया है 22/7 में। अगर ये संख्या आगे चल के स्टॉप हो जाती या रुक जाती तो वहाँ से हम उसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते थे, ठीक है, बार लगा के। तो ये संख्या अपने आप में क्या है, रिपीट नहीं हो रही है, नॉन रिपीटिंग संख्या होगी ये वाली, इसलिए हमने इसको अप्रॉक्स में लिया है 22/7, ठीक है, ये वाला अप्रॉक्स में है। और इसको हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि पाई इक्वल टू 22/7 होता है। तो जो 22/7 होगा वो क्या होगा, परिमेय होगी, जो पाई की वैल्यू होगी वो क्या होगी, अपरिमेय होगी। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। ये तो सर आपने बहुत अच्छी चीज़ पढ़ा दी हमें, ये तो हमें पता ही नहीं था। चलो मैं इसको रफ कर रहा हूँ। तो इसलिए हमारे भाई अच्छे से पढ़ना है बिल्कुल, और शानदार तरीके से पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, बहुत छोटी चीज़ें हैं जो जल्दी नहीं मिलती हैं, तो आपको अच्छे से पढ़ना है हर चीज़, ठीक है मेरे भाई। आगे हम बात करेंगे पूर्णांक और दशमलव। पूर्णांक के बारे में तो मैंने आपको पढ़ा दिया है, अब हम बात करेंगे दशमलव संख्या के बारे में।
डेसिमल नंबर, दशमलव, दशमलव संख्या, दशमलव संख्या, या डेसिमल बोल सकते हैं इसको हम, डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर। कोई प्रॉब्लम? सर ये तो हमें पता है कि जिस संख्या में पॉइंट लग गया वो डेसिमल है। सर ये तो हमें पता है कि जिस संख्या में पॉइंट लग गया वो डेसिमल नंबर है। पूर्णांक मैंने बता दिया आपको, ठीक है, जिसे हम नंबर लाइन में दिखा सकते हैं। तो डेसिमल नंबर अपने आप में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ भी। पहला है टर्मिनेटिंग, फर्स्ट पार्ट होगा इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या होगा ये? टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, या टर्मिनेट का मतलब शांत दशमलव, शांत दशमलव, शांत दशमलव। ठीक है भाई, अब थोड़ा पढ़ लेते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में। सर ये तो बहुत अच्छी चीज़ें बता रहे हो आप हमें कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है भाई, तो टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि जैसे टर्मिनेट मतलब कोई संख्या है वो आगे चल के टर्मिनेट होगी, मतलब कि वहीं रुक चुकी है, वो आगे बढ़ी नहीं, उसे बोलते हैं टर्मिनेट। मतलब कि वहीं से कट कर दो एकदम, आगे से आगे ये संख्या नहीं जाएगी, ये बॉर्डर में बॉर्डर क्रॉस नहीं करेगी। या शांत दशमलव, कोई संख्या है वो एक स्टेज पे जाके शांत हो जाती है, या वो संख्या आगे नहीं बढ़ती है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे 1/2, 1/2 को हम लिख सकते हैं 0.5, पॉइंट के बाद 5 है, इसके बाद कुछ नहीं होगा। ये संख्या क्या है अपने आप में? शांत दशमलव है। ऐसे ही लिख सकते हैं हम 73/100, ऐसे ही लिख सकते हैं हम 54/100 यानी 0.73, और इसको लिख सकते हैं 0.54। इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये होगा कि कोई संख्या है जो कि दशमलव के बाद मतलब कि ऐसी नहीं है कि दशमलव के बाद वो एक स्टेज पे जाके रुक चुकी है। या 648/1000 मान लो, तो ये हो जाएगा आपका 648, इस तरीके से। ये तुम पता ही होगा आपको। कोई संख्या लिखी हुई है अपॉन में 100 है, यानी कितनी 2 0 लगे हुए हैं, तो इस संख्या के पहले 2 अंक के पहले हम पॉइंट लगा देंगे। कोई संख्या है 2 अंक ऊपर हैं, 2 0 नीचे हैं, तो जितनी 0 नीचे होंगी उतनी संख्या से पहले 0 लगा देंगे। यहाँ पर 3 डिजिट ऊपर लिखे हुए हैं, 3 0 नीचे हैं। अगर ऊपर 2 होती नीचे 3 होती तो 3 अंक के बाद क्या लगता? 0 लगता। यहाँ पर 3 नंबर ऊपर हैं, 3 0 नीचे हैं, तो 3 अंक से पहले हम पॉइंट लगा देंगे, ठीक है, दशमलव। तो ये इसका वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद जो नंबर है वो 8 के बाद नहीं बढ़ रहा है, यानी 6 4 8 तक पहुँचते पहुँचते वो शांत हो गया, टर्मिनेट हो गया। ये कोई पॉइंट के बाद 5 4 4 के बाद नंबर टर्मिनेट, पॉइंट के बाद 7 3 7 3 के बाद नंबर टर्मिनेट, पॉइंट के बाद 5 टर्मिनेट, शांत एकदम। यानी कोई नंबर है वो आगे नहीं बढ़ रहा है, पॉइंट के बाद एक सीमा तक जा कर के वो क्या हो रहा है? शांत हो जा रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम टर्मिनेट डेसिमल। अगला देखते हैं यहाँ पर हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, या इसको हम बोल सकते हैं अशांत पुनरावृत्ति दशमलव, अशांत पुनरावृत्ति दशमलव, अशांत पुनरावृत्ति दशमलव। अब मेरे भाई एक चीज़ और है यहाँ पर कि जो ये संख्याएं हैं सभी कैसी संख्याएं हैं? ये संख्याएं सभी परिमेय संख्या होगी। ये संख्याएं सभी कैसी हैं? परिमेय संख्या हैं। बहुत सिंपल सा आसान सी चीज़ें हैं
जितने भी शांत दशमलव है वो अपने आप में परिमेय संख्या है, यानी इन संख्याओं को हम P/Q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ये देखो सब लिखा हुआ है, ये P/Q के फॉर्मेट में सब लिखी हुई हैं चारों संख्याएं। ये दशमलव के फॉर्मेट में है, ये P/Q के फॉर्मेट में। तो अपने आप में क्या है, जिन संख्याओं को हम P/Q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं उसको हम बोलते हैं क्या, परिमेय संख्या। तो अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक पर, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। देखो ज़रा, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कि कोई संख्या शांत नहीं हो रही है और रिपीट भी हो रही है। संख्या शांत हो रही है और रिपीट भी हो रही है। कोई संख्या शांत हो रही है और रिपीट भी हो रही है, जैसे 0.3333, ऐसे ही आगे चलती जा रही है यूँ, इस तरीके से ऐसे ही आगे चला जा रहा है। मतलब कि जो 3 है ये रुक नहीं रहा है, ये आगे ही चलता, मतलब आगे ही बढ़ता चला जा रहा है, पता नहीं कहाँ तक। तो इसको हम चेंज करेंगे, यहाँ पर इसको हम चेंज करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे 0.3 आपने पढ़ा होगा, अब नहीं पढ़ा होगा, आगे बात करेंगे इसके बारे में भी हम। इसके बारे में हम जब ये वाला टॉपिक, ये बार वाले जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा तो वहाँ पर आपको अच्छे से बताऊंगा कि ये बार का कैसे कैसे क्या होता है। मेरे भाई थोड़ा सा बता रहा हूँ, 0.333 आगे बढ़ता 3 ही चलता जा रहा है। तो उसको हम अब इतनी बार तो हम मान लो कि 0 के बाद जो पॉइंट, 0 पॉइंट के बाद इनफाइनाइट 3 है, तो आपकी ज़िंदगी गुजर जाएगी 3 लिखते हैं, बुढ़े हो जाओगे आप 3 लिखते हैं। कहाँ लिखोगे, एक पृथ्वी के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक पहुँच जाओगे 3 लिखते हैं, लेकिन वो संख्या ख़त्म नहीं होगी। कंचन चला पानी में ले जा गिलास। हाँ बंद कर दिया। यानी इसको रोकने, यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इस संख्या, पानी पिला दो, ला जल्दी आओ, जल्दी आओ, कोई जल्दी वीडियो दो। यानी 0.33 यानी जो रिपीटिंग जो अंक है, इनको एक लिमिट में रोकने के लिए हम क्या करेंगे, 0 पॉइंट के बाद 0 यानी पॉइंट के बाद हम 3 लिख के उसके ऊपर बार लगा देंगे। बार का मतलब होता है कि कोई संख्या रिपीट हो रही है तो उसको रिपीटिंग फॉर्म को रोकने के लिए, जितनी संख्या या जो संख्या रिपीट हो रही है उसके ऊपर बार लगाएंगे, उसके ऊपर बार लगाएंगे। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक। जैसे मान लो कि एक संख्या और मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 0.565656, ये चलता चल जाएगा, उत्तर से दक्षिण ध्रुव की ओर जाएगा, ऐसे ये कभी रुकेगा नहीं है। सर ये तो हमें रोकना पड़ेगा इसको। 0.56 रिपीट हो रहा है ना, तो इसके ऊपर बार लगा देंगे 56, जो संख्या रिपीट हो रही है उसके ऊपर ही बार लगेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और है मेरे भाई, इसी चीज़ को आगे, इस चीज़ को हम लिख सकते हैं 3/9। क्या लिख सकते हैं इसको हम, 3/9। ये सर आपने कैसे लिख दिया, ये मैं बताऊंगा आपको बाद में कैसे कैसे लिखा है, इसके पीछे की कहानी पूरी। अभी फ़िलहाल आप इतने याद रखो कि जितने अंक के ऊपर बार लगा हुआ है पॉइंट के बाद, उसके नीचे हमेशा 9 आएगा, उसके नीचे हमेशा 9 आएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा यहाँ से तो ये जाएगा 1/3। यानी 1 में अगर मैं 3 का भाग करूँगा तो दोबारा से ही संख्या मिल जाएगी आपकी 0.33333, यही मिलता चला जाएगा आगे तक। यानी संख्या जो है वो घूम फिर के वहीं पहुँचेगी दोबारा फर्स्ट वाली कंडीशन पे। इसको मैंने चेंज किया 0.3 के ऊपर बार लगा के, इसको हम लिख सकते हैं 3,
0 मतलब यहाँ से 0 भी हट जाएगा, पॉइंट भी हट जाएगा, खाली 3 बचेगा। 3 के ऊपर से बार हटा के नीचे 9 आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम? आगे पढ़ेंगे इसको हम, ये मत सोचना कि ये सर आपने ऐसे पढ़ा दिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि आगे हर चीज़ क्लियर होगी। इसको मैं चेंज कर सकता हूँ 5 6/99, जितनी संख्या के ऊपर पॉइंट लगा हुआ है। यहाँ पर दो संख्या दी गई हैं, 2 के ऊपर क्या पॉइंट लगा हुआ है, तो हम यहाँ पर 56/99 कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर 3 संख्या रिपीट हो रही है तो वहाँ पर 3 संख्या के नीचे ट्रिपल लाइन आ जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कि अशांत पुनरावृत्ति, मतलब कि कोई संख्या टर्मिनेट नहीं हो रही है और रिपीट हो रही है। कोई संख्या टर्मिनेट नहीं हो रही है और रिपीट हो रही है तो उसको बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। जैसे कि आपका मैंने 2 एग्जाम्पल देके इस चीज़ को बता दिया है। आगे इसका दशमलव संख्या का फर्स्ट पार्ट ये है टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, और एक और है लास्ट नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। थर्ड पार्ट होगा इसका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और एक चीज़ जान के आपको हैरानी होगी कि इसको भी हम परिमेय संख्या बोलते हैं। ये भी क्या है अपने आप में? परिमेय संख्याएं हैं, ये भी परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि इसको हमने चेंज कर दिया P/Q की फॉर्मेट में, इसको हमने चेंज कर दिया P/Q की फॉर्मेट में। अच्छा सर, तो बढ़िया है बहुत। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, भाई कोई संख्या है जो ना तो टर्मिनेट हो रही है ना ही वो रिपीट हो रही है। कोई संख्या है ना तो वो टर्मिनेट हो रही है ना ही वो संख्या रिपीट हो रही है। सर ये तो कोई तीसरी संख्या ही मिल गई आपको। वह संख्या जो ना ही टर्मिनेट हो रही है ना ही रिपीट हो रही है मेरे भाई, तो उस संख्या को हम बोल सकते हैं कौन सी संख्या? क्या कौन संख्या होती है? बताओ फटाफट ज़रा। कोई नहीं, जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। सिंपल सी बात है, बताओ फटाफट यार। सिंपल सी बात है, क्या होगी वो? अपरिमेय संख्याएं होंगी सारी। ये क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी सभी। ये संख्या सभी अपरिमेय होगी। इसकी स्टार्टिंग की जो 2 हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये दोनों क्या है? परिमेय होगा। ये जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होंगी ये अपने आप में क्या है? अपरिमेय संख्या है। मान लो कोई संख्या दी हुई है आपको, एग्जाम्पल के तौर पे लिख लिया ना इसके बारे में। वह संख्या जो ना ही टर्मिनेट हो और ना ही रिपीट हो, तो उस संख्या को बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। मान लो कोई संख्या है 3 4 5 7 9 8 7 6 5 3 2 9 7, मतलब कोई संख्या है ये रिपीट नहीं हो रही है ना ही रुक रही है, ना ही ये रिपीट भी नहीं हो रही है ना ही ये रुक रही है। तो सर इसका तो कुछ अंत ही नहीं है। तो इस चीज़ को हम ऐसे ही छोड़ देंगे। इस संख्या को हम शॉर्ट फॉर्म में या इस फॉर्मेट में नहीं लिख सकते। इसको हम इस फॉर्म में तब लिख सकते जब संख्या रिपीट हो रही है, चाहे वो 10 अंक के बाद रिपीट हो, चाहे वो 12 अंक के बाद रिपीट हो, चाहे वो 5 अंक के बाद रिपीट हो, लेकिन रिपीट होनी चाहिए। उसको हम रोक सकते हैं। जहाँ तक वो रिपीट हो रही है उसके बाद वो दोबारा रिपीट हो रही है तो वहाँ तक उसको हम रोक सकते हैं। लेकिन मेरे भाई ये संख्या तो कब रिपीट ही नहीं हो रही, तो इसको हम कैसे रोकें? तो इसको हम नहीं रोक सकते। ठीक है, तो इसलिए उसको बोलते हैं हम अपरिमेय संख्या की कैटेगरी में आता है, और इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है भाई, वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए इतना ही रखेंगे आज के क्लास में। अगली क्लास फटाफट आएगी और धुआंधार तरीके से पढ़ने वाले हैं हर चीज़। तो आज की क्लास कैसी लगी आपको? मेरे ख्याल से बहुत अच्छी लगेगी। मेरे बाल बुक सब ख़राब हो रखे हैं, ऐसे आ रखा हूँ फटाफट में क्लास लेने। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, अच्छे से पढ़िएगा, बिल्कुल शानदार तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ओके, थैंक यू।